हेलो दोस्तों। तो आज मैंने अपने चैनल पे एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी को इनवाइट किया है। तो ये जो टीचर है वो बहुत ही पहली बात तो बता दूं कि ये बिहार सरकार में कार्यरत है, लेकिन इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए सैकड़ों स्टूडेंट को अधिकारी बना दिया है और आज इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं और मैं भी उन छात्राओं में से एक हूँ। तो आज मैं सर के साथ चर्चा करूँगी जो हम जेन जी का जो मुद्दा है कॉकरोच जनता पार्टी, तो इस पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सर की राय क्या है। चलिए तो हम देखते हैं। तो सर से मिली ये है हमारे सर निरंजन सुमन सर। सर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। पहली बात धन्यवाद सर कि आपने हम जैसे गरीबों को टाइम दिया है और हमारे चैनल पे आए। बहुत छोटा चैनल है मेरा, हमने बहुत छोटे शुरुआत की है, लेकिन अच्छा लगा सर कि आप आए हैं। सर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन जो मेरा है कि सर जैसे कि आजकल कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। आप बताइए कि पहली बात ये पार्टी बना कैसे, इसका गठन कैसे हुआ? कॉकरोच जनता पार्टी को समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि कॉकरोच के क्या क्या लक्षण होते हैं। कॉकरोच होता है जो कि बहुत सारी विकट परिस्थिति में भी वो सर्वाइव करता है। वो कई लाखों साल से वो सर्वाइव कर रहा है, जिसमें कि बाढ़, तूफान, सुखाड़, कई तरह के मतलब आपदाओं को झेलते हुए भी आज भी इस पृथ्वी पे वो सर्वाइव करता है जी। तो ये एक कॉकरोच का बेसिक जो है एक लक्षण है। तो अभी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, उनके द्वारा जो शब्द दिया गया कि युवाओं के लिए जो कॉकरोच और इस तरह के कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए, तो ये युवाओं को अच्छा नहीं लगा और यूथ को लगा कि ये मुझे तंज कर रहे हैं या फिर ताना कस रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि अगर मैं कॉकरोच हूँ तो मैं कॉकरोच ही इस देश को बेहतर ढंग से और बना सकते हैं। जी। दूसरा सवाल था कि अगर मैं कॉकरोच हूँ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट सवाल था कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है अगर हम सभी कॉकरोच हैं। उसके अलावा कॉकरोच हैं, किस लिए कॉकरोच हैं? क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार से हम आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपने क्या किया, उसकी हम सूचना लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बुरा लगता है। तो ये हमारा जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनका अपना व्यू है। ठीक है। तो उनका ये मानना है कि हम सभी अगर कॉकरोच हैं तो कॉकरोच सारे अगर यूनाइट हो जाए तो हम लोग बहुत सारी जो कुव्यवस्था है उसको सुधार कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से जन्म हुआ। उसके लिए बेसिक लक्षण बताया गया कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है कि लेजीनेस होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, क्रॉनिक जो इंटरनेट यूजर होना चाहिए, मतलब आप दिन रात आप इंटरनेट से जुड़े हो। यानी कहा जाए तो पूरी तरह सभी का जो जेन जी जनरेशन है उसके बारे में बताया गया, जिसको लेकर युवाओं में देखा गया कि काफ़ी नाराज़गी है, रोष है और उसकी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया गया और रातों रात ये मिलियन ऑफ पीपल इसमें जुड़ गए। तो एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन टाइप से लग रहा है। जी सर, रातों रात इतने लोगों का जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है कि इतने लोग हमारे देश में परेशान हैं। हाँ, मैं खुद भी देख रहा था तो एक दिन में लगभग देख रहा था कि 8 मिलियन था, उसके अगला दिन मैं देख रहा हूँ तो 16 मिलियन और अभी लगभग 21-22 मिलियन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। और ये बात सिर्फ सब्सक्राइबर्स और उसको फॉलोअर्स का नहीं है, बात है कि आखिर लोग इससे जुड़ क्यों रहे हैं। सबसे पहला सवाल। बिल्कुल। तो जुड़ने का एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद इन लोग मतलब इस सिस्टम से नाराज हैं। और ये नाराज एक दो नहीं हैं, बहुत लोग हैं और वो अपनी नाराजगी व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे और ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक मिल गया जहाँ पे लोग अपनी खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं कि हाँ मैं भी कॉकरोच हूँ। जी। तो मतलब ये जो पब्लिक का रिफ्लेक्शन है जो सोशल मीडिया पे इतने जल्दी, पब्लिक का गुस्सा है, उनका अपना रिएक्शन है और रोष है, एक तरह से कह सकते हैं, इस तरह का है। जी सर। तो सर एक छोटा सा कन्फ्यूजन ये भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी सुनने में एक ऑफिशियल नाम लगता है, तो क्या अभी ये ऑफिशियल पार्टी है या फिर अनऑफिशियल है? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी एक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एक अभी दरअसल कहा जाए तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक संगठन, हालांकि रजिस्टर्ड संगठन भी नहीं है, दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक लोगों का एक समूह है जो कि अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी नाम से बुलाते हैं।
किसी भी इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके बहुत सारे क्राइटेरिया को देखता है, उसको फुलफिल होने के बाद ही उसको परमिशन देता है। उसके अलावा जो सिंबल होता है इलेक्शन सिंबल, वो उस पार्टी को 3 सिंबल जो है चुनने के लिए बोलता है और उस सिंबल में ध्यान दिया जाता है कि किसी भी जीव या पक्षी या पेड़ पौधे का उसमें यूज नहीं किया जाए। तो कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से कॉकरोच को सिंबल के रूप में यूज कर रहा है, तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टी बनता है तो कॉकरोच को एज ए सिंबल यूज नहीं कर सकता है। ऐसा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है। और बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए पूरी तरह से फ्री है कि वो कौन कौन से और इसमें शर्तें लागू करता है। जी, तो मतलब आगे चल के क्या ये ऑफिशियल पार्टी बन सकती है? अभी लोग जो है सब तो अभी खुलकर नहीं आ रहे हैं, सब हिडन है। और एक जो इसके जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं वो ही एक खुलकर सामने आया है, बाकी सभी लोग जो हैं वो अपने आप को कॉकरोच के रूप में ही बता रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिसपे कि एक अगर आने वाले दिनों में अगर पॉलिटिकल पार्टी या फिर कुछ अलग से अगर एनजीओ या अलग संगठन में कन्वर्ट होता है तो ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, इस जो ये पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से वायरल हो रही है, क्या सच में इसका कोई फ्यूचर है? आपको क्या लगता है? नहीं, कोई पार्टी का इसमें तो फ्यूचर कहना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ एक युवाओं का, एक यूथ का या फिर कह सकते हैं जेनजी का एक लॉबी हो चुका है, एक ग्रुप बन चुका है जो कि अगर कहीं गलत रास्ते पे अगर चले गए या रास्ते भटक गए या फिर कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी कर दिए जो हमारे देश हित में नहीं रहे तो ये देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। साथ साथ अगर ये जेनजी बिगाड़ती है तो बनाने का भी मादा रखती है। अगर इस कंसेप्ट पे अगर काम करती है तो शायद बहुत कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। मतलब 50% चांस है इसका सही फ्यूचर होने का और 50%? हाँ, डिपेंड करता है कि इसमें कौन कौन से लोग, कैसे कैसे लोग जुड़ रहे हैं और ये जो इसका जो मकसद है वो मकसद किस प्रकार का है और कहाँ तक ये अपने मकसद को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अभी तो इसका बहुत कुछ देखना बाकी है क्योंकि ये अभी मात्र 1 सप्ताह का पार्टी है, 1 सप्ताह का पॉलिटिकल पार्टी भी अभी तक नहीं है। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ज़मीनी हकीकत क्या है अभी तो इसको देखना बाकी है। जी सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है। इस पार्टी से क्या इफेक्ट पड़ सकता है मौजूदा सरकार में? दरअसल अभी मौजूदा सरकार अभी बीजेपी पार्टी की सरकार है तो बहुत कुछ शब्द मिलता है बीजेपी एंड सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के एक काउंटर पार्टी के रूप में हुआ है। और चूँकि बीजेपी एक लंबे समय से सरकार अपना बनाई हुई है, केंद्र में 12-13 साल हो गया, तो ऐसे में स्वाभाविक है सरकार से तो सवाल पूछा जाएगा कि आपने इस 12 साल में क्या किया। और जो जेनजी हैं इसी 12 साल में अपना होश संभाले हैं, अपने जीवन को देखना शुरू किए हैं और जब से वो होश संभाले तब से वो देख रहे हैं कि इस 12 सालों में क्या हुआ है। तो इस चीज़ों को वो देखें तो लगता है कि ये बीजेपी के खिलाफ ही है क्योंकि बीजेपी का जो शासनकाल है उससे संतुष्ट नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। जी, मतलब बीजेपी का एक काउंटर पार्टी है जो मैं काउंटर पार्टी के रूप में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ एक बीजेपी का ही एक विरोध के रूप में एक जन्मा हुआ पार्टी कह सकते हैं। जी, तो मौजूदा सरकार पे इसके असर तो पड़ेंगे ही? पड़ेंगे, डेफिनेटली पड़ेंगे। जी सर, कि सीजेपी जैसे कि बेरोजगार की पार्टी है जिसका क्राइटेरिया है बेरोजगार होना, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें अच्छे अच्छे फेमस पर्सनैलिटी जुड़ रहे हैं जो अच्छी पोजीशन पे है, तो सर वो कैसे जुड़ रहे हैं, उनका क्या इससे मतलब है? जो कहा जाता है कि एक जोक से स्टार्ट हुआ था, एक नॉर्मल सा एक कमेंट से स्टार्ट हुआ था और लोग अपने आप को कॉकरोच और फिर अनएम्प्लॉयड और क्या क्या बोलने लगे। लेकिन बात अनएम्प्लॉयड का नहीं, बात यहाँ पर सीधे सरकार बनाम सरकार हो गई है। मतलब एक ऐसा हो गया है कि हम सरकार के अगेंस्ट में हैं तो हम इस पार्टी से जुड़ेंगे, चाहे हम एम्प्लॉयड है, नॉन एम्प्लॉयड है या फिर इसके बहुत सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करें ना करें ये। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म लग रहा है कि अगर हम सरकार से नाराज़ हैं, रोष है, तो इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस अभी यही देखने को मिल रहा है। अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इससे जुड़े हैं, जो कि अनएम्प्लॉयड नहीं हैं फिर भी इससे जुड़े हुए हैं, लेजी नहीं हैं, बहुत एफर्ट करते वो भी इसमें जुड़े हैं। तो सिर्फ इसको कह देना कि ये क्राइटेरिया ये सही नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं जो सीजीआई की बात थी वो हर एक इंसान जो भी जुड़े उन सबको हर्ट किया है और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है
सभी लोगों का। हाँ, लोगों का रिफ्लेक्शन है, लोग इस पे इससे जो अपना एक विरोध जताने का एक माध्यम के रूप में अपनाए हैं। जी सर। सर एक क्वेश्चन और बचा है कि सरकार इस पार्टी को रोकने के लिए अभी हम देख रहे हैं कि छोटे मोटे प्रयास कर रही है, ट्विटर अकाउंट कभी ऑफ हो जा रहा है उनका, ठीक है, आपको क्या लगता है क्या जल्द ही सरकार वर्सेस सीजेपी हमको देखने को मिलेगा? देखिए, सरकार रोकने का प्रयास ये नहीं कर सकते हैं कि इसको पूरी तरह से रोक रही है। सरकार कुछ इस तरह से स्टेप्स उठा रही है कि जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे जो कॉकरोचेज हैं या फिर जो कॉकरोच कहते हैं अपने आप को, हमारे जो यंग यूथ हैं कहीं किसी और के बहकावे में आकर कुछ गलत कदम नहीं उठाए जो कि देश के हित में नहीं हो। तो इससे हमारा देश डर रहा है। देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो विद्वान लोग, वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं, क्योंकि जब हथियार जब काफ़ी तेज होता है, तलवार काफ़ी तेज होता है, तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सिर्फ दुश्मन को ही नहीं बल्कि खुद को भी नुकसान करने में वो सक्षम होता है। तो अभी देखा जा रहा है कि हमारी यूथ का डायरेक्शन किधर है, किधर जा रहे हैं। किसी और जो हमारा जो दुश्मन है उसके साथ ये न मिलने चाहिए, इसको अपने इन्फ्लुएंस पे न ले लें। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी जो जनजी यूथ है वो काफ़ी समझदार है और उसको पता है अपनी देशभक्ति, अपना देश प्रेम। तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी और के बहकावे में आने वाले हैं। जी, लेकिन अभी तो सर अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन देखते हैं। सरकार कोशिश कर रही है, जो हमारा रूल रेगुलेशन कहता है, जो आईटी एक्ट का उल्लंघन होता है तो वहाँ पर उसको ट्विटर भी सुनते हैं कि बैन कर दिया गया है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है और ये सब बैन होने से क्या होता है कि यूथ में और ज़्यादा गुस्सा फैलता है। तो अभी इस पर कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है कि क्या स्थिति है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को अपनी ओपिनियन दें कि आपका क्या संदेश है इस टॉपिक पर। नहीं, देखिए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, एक कहा जाए तो सरकार के जो कुछ नीति हैं जहाँ पे लगा कि हमारी यूथ को दिक्कत हो रहा है, जैसे कि अभी नीट पेपर लीक वाला एक मामला काफ़ी गंभीर मामला पकड़ा, उसी तरह से मणिपुर क्राइसिस हुआ या फिर अन्य सारी चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं जो कि लगता है कि हाँ, लग रहा है कि हमारा देश जो है वो व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी दिख रही है, जो यूथ उस चीज़ को पकड़ रहे हैं। तो यूथ को कहीं ना कहीं नाराज़गी दिख रही है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे देश में है और वो उस यूथ के पास में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, उस यूथ के पास में कोई जॉब नहीं है। तो यूथ हमारा एनर्जी बर्बाद हो रहा है। यही यूथ आने वाले 20 साल में यही यूथ बूढ़े हो जाएंगे और जब बूढ़े हो जाएंगे तो यही यूथ इस देश के लिए बोझ बन जाएंगे, क्योंकि वो अपना यंग एज में अगर कुछ नहीं कर पाए तो ओल्ड एज में उनके लिए क्या रहेगा, वो तो किसी पर डिपेंड हो जाएंगे। तो वो एक तरह से इंडिया के लिए सही नहीं है। ऐसी स्थिति में यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट या फिर अन्य जो चीज़ें हैं उस पर डेवलप करना चाहिए, ताकि हमारा जो जीडीपी है उसमें इनकी भूमिका रहे, तब जाकर हमारा देश तरक्की करेगा। तो सर मतलब कि सीजेपी ज्वाइन करना चाहिए यूथ लोगों को? मेरे तरफ से ऐसा कुछ कहना नहीं है, ये आपका अपना खुद का निर्णय रहेगा। आपको जो लगता है आप उसको ज्वाइन करें, नहीं करें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आप देश हित के बारे में सोचें, सर्वोपरि अपने देश हित को रखें, जी जरूर अच्छा होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए और अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू, आपको बुलाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, और आगे भी सर मैं कोशिश करूँगी कि आप हमारे चैनल पे हमेशा आते रहें। और मेरे कुछ और भी क्वेश्चन थे जो मैं आपका समय के आभास की वजह से मैंने ये क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन सर अगली बार मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं आपसे और कुछ सवाल कर सकूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके दोस्तों, आपके जो भी क्वेश्चन है आप अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।